हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम कुछ नई बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। और इससे पहले बातें करें क्या, आप लोग हमारा वीडियो तो देखते नहीं हैं, हमें सपोर्ट भी नहीं करते हैं और हमें लाइक भी नहीं करते हो। इससे पहले मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए इससे पहले आपको लाइक करना पड़ेगा और उसमें सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और हमें लाइक करोगे तो हमारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो हम आज कुछ बातें ऐसी करेंगे जैसे कि हम कहते हैं हम पूजा करते हैं, लेकिन हमें उसके प्रभाव नहीं समझ में आते हैं। जैसे कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें उनके दर्शन नहीं होते, जैसे कि हमें शब्द नहीं आते, अंदर कोई भाव नहीं आता है। तो हम ये कहते हैं अंदर भाव दिखता नहीं है। आप समझने की कोशिश करोगे तभी समझ आएगा। जैसे कि भाव ये होता है, जैसे हम लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं, हमको कपड़े हमने बाहर दूसरे रख दिए हैं कि आज हमको ये पहनाने हैं, लेकिन आपके मन में तुरंत आ जाए कि नहीं आज वो कपड़े पहनाने हैं, तो आप नहीं कह रहे हो, आपका मन कह रहा है। यानी कि लड्डू गोपाल चाहते हैं कि आज हम ये कपड़े पहने। तो आप समझ लीजिए कि उनके अंदर आपके अंदर ये भाव है, आपके अंदर ये भाव जग रहा है कि नहीं आज हमें ये काम करना है, ये नहीं ये करना है। आप नहीं कह रहे हो, स्वयं भगवान चाहते हैं कि हम ये पहने, हमको ये पसंद है। जो उनको पसंद होगा वही, उसी पर आपकी नज़र दोबारा पड़ेगी कि नहीं ये पहना दे, ये नहीं सही लग रहा है, ये सही नहीं रहेगा कि तो क्यों ना हम आज ये पहनाएं। और जैसे कि भोग लगाने की बात हुई तो जैसे आम तौर पर रोज़ाना हम जानते हैं ज़्यादातर मिश्री का भोग लगता है कान्हा जी को। उनको माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो माखन तो रोज़ हमारे घर में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर घर में हम जानवर पालते हैं तभी घर में माखन रोज़ होगा। तो माखन मिश्री की जगह पर हम माखन की जगह पर सिर्फ मिश्री का भोग लगाते हैं। तो कभी अचानक से हमारा मन किया कि आज क्यों ना हम हलवा का भोग लगाएं, क्यों ना आज हम फल का भोग लगाएं। तो आपके अगर भाव अंदर से बोल रहे हैं, आपके भाव अंदर ही आ रहा है, तो वो आप नहीं, वो उनकी इच्छा है कि हमें ये खाना है, तभी आपके मन में ये भाव आ रहा है और आपके मन में ये आ रहा है क्यों ना हम आज ये नहीं ये खिलाएं। और कभी कभी मन करने लगता है अचानक से क्यों ना आज हम ना फल खिलाएं, ना मिश्री खिलाएं, ना हलवा खिलाएं, आज सिर्फ दूध का भोग लगाते हैं, इनको आज दूध पिलाते हैं। तो आप लेके कुछ और बैठे हो, उसके बाद अचानक से विचार आ जाए कि आज ये नहीं ये खिलाना है, तो वो भी उन्हीं का मन कर रहा है। तो ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जागृत होते हैं। जैसे कि हम मानो कि कहीं जा रहे हैं और हमारी मतलब हम सोच रहे हैं कि हम इनको कहाँ लेके जाएं, दर दर हम भी भटकेंगे, इनको भी भटकाएंगे। तो उनका अगर जाने का मन कर रहा है, उनका मन है जाने का, तो आप सोच लो उनकी कहीं मुरली पगड़ी गिर गई है, कहीं कुछ, तो समझ लो कि उनका जाने का मन हो रहा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, लेके तो जा नहीं सकते। आपकी सेवा कर उनकी सेवा करने के लिए घर में और सब लोग हैं, तो उन्हें लेके टहला दो। और नहलाने के वक्त आपने सही जगह पर सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन ऐन वक्त पर कहीं मुरली नहीं मिल रही है, कहीं उनकी चड्ढी नहीं मिल रही है, कहीं उनकी पगड़ी नहीं मिल रही है, कहीं उनकी बिग नहीं मिल रही, तो वो आपको परेशान करना चाहते हैं, आपके साथ खेलना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही। भगवान के कुछ ऐसे भाव हमें समझ में आते हैं, तब हमें लगता है भगवान हमको आज तंग कर रहे हैं, कृष्ण भगवान आज हमारे साथ छल कर रहे हैं। चीज़ें धरी तो हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो छिपा दे रहे हैं। रखी तो सामने है लेकिन नज़र नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने छिपाया हुआ है, तभी आपको नज़र नहीं आ रहा है।
हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी हम नहलाते हैं, कपड़े हम सामने रख देते हैं और उनके गहने सब रख देते हैं निकाल के शाम को, वही जगह पर सुबह ढूंढते हैं रखा वहीं होता है, लेकिन नहलाने के वक्त कुछ न कुछ गायब रहता है। कहीं उनके हाथ के कड़े नहीं है, कहीं पैर के पायल नहीं है, कहीं गले का हार नहीं है और कहीं मुरली नहीं मिली। मुरली हम 2 रखते हैं, एक उनके बिस्तर के पास हमेशा रखते हैं, एक उनके साथ रखते हैं। तो उनके साथ वाली हम रख देते हैं, बिस्तर में जो होती है वो रख देते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें जब नहीं करना होता है, हमारे बच्चियों से करवाते हैं तो बच्चियाँ हमारी मुरली रखना भूल जाती हैं। और कृष्ण भगवान के पास कहते कहीं भी रहें, सोते जागते बैठते, उनकी मुरली हमेशा उनके साथ रहनी चाहिए। तो इसीलिए भगवान के ये भाव हमें नज़र आते हैं। और कहते हैं कि हम जैसे कि हम लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो उनकी हम पूजा कैसे करें। जैसे कि हमारे यहाँ गायत्री महायज्ञ होता है तो कहेंगे कि हम तो इनकी पूजा करते हैं, गायत्री माता की पूजा कैसे कर सकते हैं। अरे गायत्री माता आदि शक्ति हैं, आदि शक्ति माता हैं, इनकी हर कोई पूजा कर सकता है, ये विद्या का प्रतीक होती है। और गायत्री माता कोई मतलब ये नहीं कि आपकी आराध्य हो, ज़रूरी नहीं कि आपके आराध्य हों तभी आप उनकी सेवा करें। हवन तो हमारे यहाँ हर साल होता है, हम भी शामिल होते हैं, हवन करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, उनका नित्य नाम भी जपते हैं, लेकिन हमारी ज़बान पे कृष्ण राधा रहते हैं। तो बोलो जय श्री कृष्ण राधा की जय। राधा 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 कहते रहो और सारे काम करते रहो। तो इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। बस हम यही बताना चाहते थे, भगवान के कृष्ण भगवान में भाव हमें कैसे समझ आते हैं और कैसे समझ में आएगा कि कृष्ण भगवान में प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे समझ में आती है, तो इसी तरह से समझ में आती है कि हमारे लड्डू गोपाल में प्राण प्रतिष्ठा है। जैसे कि आपको परेशान करना, आपका भोग लगाने से पहले मन इधर उधर मचलना कि नहीं ये खिलाएंगे, ये नहीं कपड़े पहनाने के लिए ये नहीं ये पहनाएंगे। तो इसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा समझ में आती है कि आपका मन नहीं उनका मन करता है। तो इसी के साथ बोलो जय श्री राधा रानी की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय।